हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और मैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंट 360 पे स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा डिस्कशन है वो है वोकैबलरी। दोस्तों, आज हम आपके साथ वोकैबलरी का डिस्कशन करेंगे, फिर उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ सिनोनिम्स को देखेंगे और जो भी वर्ड हम पढ़ेंगे, जो भी वर्ड हम आज सीखेंगे, उन सारे वर्ड को हम सेंटेंस में अप्लाई करेंगे। अब इससे क्या होगा, हम तो वर्ड को पढ़ लेते हैं भाई, इसका ये अगर मान के चलिए कोई भी हमने वोकैबलरी को पढ़ा, उसके रिलेटेड हमने सिनोनिम्स भी याद किए, लेकिन होता क्या है, हम बाद में बस वही चीज़ याद रखते उसे सेंटेंस में अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो अगर हम सेंटेंस में वर्ड को अप्लाई करना सीख गए तो वो वर्ड हमारे लिए फैमिलियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर लास्ट में हम बात करेंगे ट्रिक्स की। ट्रिक्स की ज़रूरत कहाँ पे पड़ती है दोस्तों? अगर एग्जामिनेशन हॉल में हम बैठे हुए हैं तो वहाँ पे 4 ऑप्शन रहते हैं। अगर चारों के सिमिलर वर्ड हैं तो थोड़ा सा उस वक्त हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उन कन्फ्यूजन से दूर रहने के लिए हम सारे वर्ड के साथ ट्रिक्स करेंगे। हर 5 वर्ड के बाद हम 5 वर्ड का रिवीजन लेंगे। क्लियर है दोस्तों? अब देखिए आगे बढ़ते हैं। आज हम A1 से स्टार्ट करेंगे और A से लेके Z तक जाएंगे। फाइन। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज का हमारा पहला वर्ड है अबेट। अबेट का क्या मतलब होता है? अबेट का मतलब होता है कम करना। हो सकता है वो किसी अमाउंट में कम करना, फिर उसके बाद हो सकता है कोई चीज़ स्ट्रांग है उसे वीक करना। तो अबेट का जो मतलब होता है वो होता है कम करना। अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो इसका जो सिनोनिम्स होता है सबसाइड, रेड्यूस। क्लियर है दोस्तों? अबेट का मतलब कम करना, सिनोनिम्स सबसाइड, रेड्यूस। अब हम इसे सेंटेंस पे अप्लाई करते हैं। वी मस्ट अबेट द नॉइज इन द कैंपस। हमें क्या करने की ज़रूरत है? जो कैंपस में जो नॉइज है उसे क्या करने की ज़रूरत है? अबेट करने की ज़रूरत है। मतलब क्या? कम करने की ज़रूरत है। क्लियर? अब हम इसके ट्रिक पे बढ़ेंगे। इसका जो ट्रिक है, आपको ये वेट दिख रहा है? वेट, ये जो वेट है वो किसके अंदर है? अबेट। तो अब अबेट योर वेट, ये इसका लिंक वर्ड है। अब अबेट योर वेट। क्लियर? मतलब क्या हो जाएगा? कम करना। ठीक, अब आगे देखिए। दूसरा वर्ड है हमारे पास एब्डिकेट। एब्डिकेट का क्या मतलब होता है? एब्डिकेट का मतलब होता है किसी रैंक या फिर किसी पोजीशन को त्यागना। इससे रिलेटेड और भी वर्ड है, एब्ज्यूर है, रेलेंक्विस है। तो दोस्तों इन सब का अलग अलग मतलब होता है, लेकिन जब हम एब्डिकेट की बात करते हैं तो एब्डिकेट का मतलब होता है किसी रैंक या फिर किसी पोजीशन को छोड़ना। क्लियर? मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप किसी भी वर्ड को पढ़ रहे हो तो उसके इंग्लिश मीनिंग को ज़रूर देखें। इंग्लिश मीनिंग को देखने से क्या होगा? कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। जब आप क्लोज टेस्ट सॉल्व कर रहे होंगे तो उस वक्त आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर 4 ऑप्शन में एब्डिकेट दे दिया, रेलेंक्विस दे दिया, फॉरसेक दे दिया और भी अदर वर्ड, तो आप क्या कर सकते हैं? अगर आपको इसका एक्चुअल मीनिंग मालूम नहीं होगा तब आप इसे टिक नहीं कर पाओगे। इसलिए किसी भी वर्ड के इंग्लिश मीनिंग को देखें, आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। ठीक है दोस्तों? एब्डिकेट, टू गिव अप अ पोजीशन, यानी कि रैंक और पोजीशन को छोड़ना। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? गिव अप, रेनाउंस और रेलेंक्विस। क्लियर? अब देखिए इसका जो हम सेंटेंस पे जब अप्लाई करते हैं, सी वॉज फोर्स्ड टू एब्डिकेट द थ्रोन ऑफ स्पेन। उसे क्या किया गया? फोर्स किया गया। क्या करने के लिए? जो स्पेन का जो थ्रोन है उसे क्या करने के लिए? एब्डिकेट करने के लिए। मतलब क्या? त्यागने के लिए। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, थ्रोन होता है मतलब वो एक पोस्ट होता है। थ्रोन है स्पेन का, है ना? तो वहाँ पे जो बैठा हुआ है या बैठी हुई है तो वो क्या है? एक पोस्ट है, एक रैंक है। तो एब्डिकेट, त्यागना। क्लियर? अब देखिए इसका लिंक हम कैसे करेंगे। लिंक है, आपको एब्डिकेट दिख रहा? एब्डिकेट में एक वर्ड है डकैट। तो अब देखिए, अब डकैट विल एब्डिकेट रॉबरी। अब ये जो डाकू लोग हैं तो ये क्या करेंगे? जो रॉबरी है उसे क्या करेंगे? छोड़ देंगे। बस ये लिंक वर्ड है, ध्यान में रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा है हमारे पास अबेरेंट।
भाई अबेरेंट का क्या मतलब होता है? अबेरेंट का मतलब वो वैसा चीज जो नॉर्मल से परे है। मतलब क्या हो सकता है? वो अब नॉर्मल हो सकता है, अनयूजुअल हो सकता है, बिजेयर भी हो सकता है। ठीक है, तो देखिए, डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज टाइपिकल और यूजुअल, एक कोई ऐसा चीज जो यूजुअल ना होकर क्या है, वो उन चीजों से क्या है, अलग है, डिफरेंट है। ठीक है, अब इसको सेंटेंस में हम समझते हैं। सेंटेंस देखिए, हिज अबेरेंट बिहेवियर एट द पार्टी शॉक्ड एवरीवन। अब क्या हो गया भाई, उसका जो अबेरेंट बिहेवियर था, मतलब कैसा, वो नॉर्मल ना होकर अबेरेंट था, तो उसने क्या किया, उस पार्टी में जो था उन सब लोगों को शॉक्ड कर दिया। हिज अबेरेंट बिहेवियर एट द पार्टी शॉक्ड एवरीवन। क्लियर? अब अगला वर्ड, अब इसे हम लिंक कैसे करेंगे, अब ध्यान से समझिएगा। आज से 15 साल पहले अगर कोई स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करने के लिए अगर मान के चलिए पटना गया, सपोज पटना गया, तो आज से 15 साल पहले वहाँ का जो रेंट था वो कितना था, मान के चलिए 300, 400, 500। लेकिन अभी क्या हो गया भाई, अभी क्या हो गया, अभी गया पढ़ने तो अभी उसे एटलीस्ट 3000 पे करने ही होंगे, उससे कम में नहीं होगा। तो क्या मतलब हो गया, अब रेंट इज अबेरेंट, मतलब क्या, जो अभी का जो रेंट है वो क्या है, अबेरेंट है, नॉर्मल से परे है, ज्यादा है। ठीक है, अगला वर्ड को देखिए। अगला वर्ड है हमारे पास अबेट। अबेट का क्या मतलब होता है? अबेट का मतलब होता है अगर किसी भी इंसान को गलत काम करने में क्या करना, इनकरेज करना। हिंदी में बोला जाए तो उकसाना। अगर कोई व्यक्ति है उसे गलत काम करने के लिए क्या करना, इनकरेज करना, इन अ रॉन्ग डूइंग। ठीक है, टू हेल्प और इनकरेज समवन टू डू समथिंग रॉन्ग और इलीगल, किसी को गलत काम करने में क्या करना, मदद करना, यानी कि अबेट करना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, इंसाइट हो जाएगा और इंस्टिगेट हो जाएगा। अब यहां पे समझो, ही अबेटेड द थीप इन द रॉबिंग द बैंक, उसने क्या किया, चोरों को उकसाया, क्या करने के लिए, बैंक में रॉबरी करने के लिए। क्लियर है, समझ में आया? अबेट मतलब उकसाना, इंसाइट, इंस्टिगेट, और क्या भाई, सेंटेंस को हमने देखा। अब इसे हम कैसे याद करेंगे, इसका लिंक वर्ड क्या हो सकता है? अब देखिए, हमने बेटिंग का नाम सुना है, बेटिंग। बेटिंग इंडिया में क्या है, इलीगल है। क्या है इंडिया में, बैटिंग इलीगल है। तो अब यहां समझिए, डोंट अबेट हिम फॉर द बेटिंग, भाई उसे फोर्स मत करो बैटिंग के लिए। ठीक है, डोंट अबेट हिम फॉर द बेटिंग, ये इसका लिंक वर्ड हो गया। ठीक, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का क्या मतलब होता है, कोई एक ऐसा कंडीशन जहां से उभर पाना बहुत ही मुश्किल है, मतलब एकदम बुरी हालात में। दोस्तों आज जो वर्ड भी हम कर रहे हैं वो सारे के सारे नेगेटिव सेंस वाले वर्ड हैं। ठीक है, देखिए, द स्टेट ऑफ बीइंग एक्सट्रीमली अनहैप्पी, पुअर और अनसक्सेसफुल, एक ऐसा स्थिति में होना जो अपने आप को पूरा हारा हुआ महसूस करना। ठीक है, इसके क्या हो सकते हैं सिनोनिम्स, माइजरेबल और डिप्रेस्ड। ठीक, सिनोनिम से अब इसे सेंटेंस पे देखते हैं। दिस पॉलिसी हैज टर्न्ड आउट टू बी एन एब्जेक्ट फेलियर, जो पॉलिसी था उसका क्या हो गया, टर्न आउट हो गया। कैसा में भाई, एब्जेक्ट फेलियर में, पूरी तरह से वो जो पॉलिसी चलाई गई थी वो बेकार हो गई, मतलब बुरी हालात में है। मतलब क्या, इन एब्जेक्ट कंडीशन। अब हम इसे कैसे लिंक करेंगे, देखिए हम लिंक करेंगे एब्जेक्ट, हम सब ने सुना ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में क्या है, जैकेट है, तो अब जैकेट इज इन एब्जेक्ट कंडीशन, ये जो जैकेट है वो कैसी हालत में भाई, बुरी हालत में है। अब जैकेट इज इन एब्जेक्ट कंडीशन। क्लियर है दोस्तों? अब देखिए, हमने अभी टोटल 5 वर्ड किए, इन पांचों वर्ड का हम रिवीजन लेंगे। हमने क्या याद किया, अबेट। कैसे याद किया, अब अबेट योर वेट मतलब क्या, कम करना। एब्डिकेट हमने कैसे याद किया, अब जैकेट विल एब्डिकेट रॉबरी। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा, त्यागना। तीसरा वर्ड है हमारे पास अबेरेंट। अबेरेंट का क्या मतलब होता है, अबेरेंट का मतलब मैंने क्या बताया, जो नॉर्मल से परे है, यानी कि रेंज इज अबेरेंट। क्लियर? अबेट हमने पढ़ा, उकसाना,
डोंट फोर्स हिम फॉर बैटिंग, ये सबका लिंकिंग वर्ड आप कभी नहीं भूलोगे। एब्जेक्ट, एब्जेक्ट का क्या मतलब हो जाएगा? द जैकेट इज इन एब्जेक्ट कंडीशन। हमने ये सारे का लिंकिंग वर्ड को समझा, ठीक है। अब देखिए आगे, नेक्स्ट है हमारे पास एब्रेसिव। अब एब्रेसिव का क्या मतलब होता है भाई? एब्रेसिव का मतलब कि ना फ्रेंडली बिहेवियर, र्यूड एंड अनफ्रेंडली, ठीक है। इसके सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं? र्यूड, रास, यानी कि हिंदी कठोर। क्लियर है दोस्तों? अब देखिए, हिज एब्रेसिव मैनर हैज बोर्न हिम एन, उसका जो एब्रेसिव मैनर था उसने क्या किया भाई? अनएनिविएबल नोटोरिटी, एक पूरी तरह से वो प्रख्यात हो चुका है गलत काम करने में, इनफेमस हो चुका है, ठीक है। एब्रेसिव, अनफ्रेंडली बिहेवियर, ठीक। अब इसका लिंकिंग वर्ड क्या है? ब्रास का नाम हम आप लोगों ने सुना है? ब्रास, ब्रास एक मैटर होता है, जैसे कि जो कठोर धातु होता है उसे हम लोग बोलते हैं ब्रास। तो ब्रास इज वेरी एब्रेसिव, ठीक है। ब्रास इज वेरी एब्रेसिव मतलब क्या? वो कठोर है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एब्रेज। एब्रेज का क्या मतलब होता है? किसी चीज को कम करना। सपोज हमारे पास एक बुक है, बुक के अंदर जो जो कुछ भी दिया हुआ है वो पूरे डिटेल में दिया हुआ है। तो अगर हमें उस बुक के बारे में किसी को बताना है तो हम क्या करेंगे? उसे एब्रेज करेंगे, ब्रीफ में बताएंगे, ठीक है। तो एब्रेज का मतलब मेक शॉर्टर, किसी चीज को कम करना, यानी कि कंप्रेस करना, कंडेंस करना, यानी हिंदी इसका क्या होता है? संक्षेप करना। क्लियर? आप इसके लिंक वर्ड खुद ही ढूंढ लोगे। देखिए, द बुक वाज अब्रेस्ड फॉर चिल्ड्रन, जो बुक था उसे क्या कर दिया गया? बच्चों के लिए अब्रेस्ड कर दिया गया, मतलब क्या? शॉर्टेन कर दिया गया। क्लियर है दोस्तों? अब देखिए, अब्रेज विल, अब्रेज विल एब्रेज द डिस्टेंस, ये जो ब्रेज है, ब्रेज वर्ड आया एब्रेज में, तो ब्रेज का क्या काम होता है? डिस्टेंस को कम करना, ठीक है। तो अब्रेज विल एब्रेज द डिस्टेंस, ये इसका लिंकिंग वर्ड है। क्लियर? आइए अब नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एब्रोगेट। एब्रोगेट का क्या मतलब होता है? एब्रोगेट का मतलब होता है किसी एग्रीमेंट को तोड़ना, या फिर किसी कानून को तोड़ना, या फिर कोई ऐसा कस्टम जिसे पूरी तरह से खत्म करना, यानी बोल सकते हैं किसी चीज को कैंसिल करने के सेंस में भी हम लोग एब्रोगेट का यूज करते हैं, नष्ट करने के सेंस में भी हम लोग एब्रोगेट का यूज करते हैं, ठीक है। देखिए, इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? एबोलिश, रिपेल, यानी कि हिंदी रद्द करना। क्लियर है दोस्तों? एब्रोगेट का मतलब एबोलिश, रिपेल, रद्द करना। अब देखिए, द ट्रीटी वॉज एब्रोगेटेड इन 1929, जो संधि थी उसे क्या कर दिया गया? एब्रोगेट कर दिया गया। कब? 1929 में, मतलब क्या? रद्द कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। क्लियर? अब आइए इसके लिंकिंग वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। इसका लिंकिंग वर्ड क्या है? अभी ध्यान से समझिएगा। आप दो दोस्त हैं, आप दोनों दोस्त ने एसएससी सीजीएल का मेंस का एग्जाम दिया। एक बंदा उधर से आया और बोला कि भाई मैंने तो 195 प्लस जो था उस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया और अच्छे मार्क्स आने के भी चांस हैं। एक बंदे ने बोला भाई मेरा तो 180 है। तो वो जिसका 195 प्लस था, फिर बाद में जब बाहर आया तो उसे पता चला कि जो एग्जाम था उसे क्या कर दिया गया है? कैंसल कर दिया गया है। तो हमारा लिंक वर्ड भी वही है। अब रोगेट पे, बिकॉज एग्जाम इज एब्रोगेटेड, जो एग्जाम था वो क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब रोगेट पे, बिकॉज एग्जाम इज एब्रोगेटेड। क्लियर है दोस्तों? अब देखिए आगे, हमारे पास है अगला वर्ड है एब्सॉल्व। एब्सॉल्व का क्या मतलब होता है? अगर कोई दोषी है तो उसे क्या करना? मुक्त करना। टू फ्री समवन फ्रॉम गिल्टी, किसी दोष से किसी को मुक्त करना, किसी ब्लेम से मुक्त करना, ठीक है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर समथिंग अक्वाइर्ड, ठीक है दोस्तों, यानी कि दोष मुक्त करना। अब हम इसके सेंटेंस को समझेंगे। सेंटेंस हमारा क्या होता है? आई एब्सॉल्व यू फ्रॉम ऑल योर सिंस, तुम्हारे जितने भी पाप थे मैं उन पापों से तुम्हें क्या करता हूं? दोष मुक्त करता हूं। क्लियर? समझ में? एब्सॉल्व मतलब मुक्त करना। आइए नेक्स्ट इसके लिंक वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। इसका लिंक वर्ड क्या हो जाएगा? अब केस हो गया है सॉल्व, उसे कर देंगे एब्सॉल्व, यानी कि उसे दोष मुक्त कर देंगे। अब केस हो गया है सॉल्व, उसे कर देंगे हम एब्सॉल्व। क्लियर?
नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एसरबिटी। एसरबिटी का क्या मतलब होता है? एसरबिटी मतलब तीखापन, बिटरनेस ऑफ स्पीच एंड टेम्पर। जो कुछ भी हम बोल रहे हैं उसमें क्या है, वो कड़वाहट हो, कठोरता हो, तब उसे हम एसरबिटी बोलते हैं। इसके सिनोनिम्स क्या है? बिटरनेस, टार्टनेस। क्लियर दोस्तों? अब देखिए, द एसरबिटी ऑफ स्टोन, टोन इसको मिटा देते हैं ना, द एसरबिटी ऑफ स्टोन सरप्राइज्ड अस। उसका जो बोलने का जो तरीका था, यानी कि जो बोला उसने, उसके मुंह में जो तीखापन था, उसने क्या किया, सबको, हम सब लोगों को सरप्राइज कर दिया। क्लियर? समझ में? अब देखिए, अब इसका लिंकिंग वर्ड क्या है? लिंक वर्ड क्या है? जब असर नहीं हुआ बेटी पे तो पापा ने दिखाया असर बेटी। क्लियर है दोस्तों? जब असर नहीं हुआ बेटी पर तो पापा ने दिखाया असर बेटी। ठीक है? अब देखिए, हमने टोटल 10 वर्ड किए और उन 10 वर्ड को 5 वर्ड पहले रिवीजन किया और 5 वर्ड हम अभी रिवीजन करेंगे। यानी कि हमारा जो पहला वर्ड है एब्रेसिव, हमने क्या बोला? ब्रास इज एब्रेसिव। ब्रास कैसा है? कठोर है। क्लियर है दोस्तों? अब है अब्रेज। अब्रेज, सॉरी, अब्रेज का क्या मतलब होता है? टू मेक शॉर्टन। हमने क्या बोला? ब्रेज विल शॉर्ट द डिस्टेंस, ब्रेज विल अब्रेज द डिस्टेंस, ब्रेज विल अब्रेज द डिस्टेंस। क्लियर? अगला वर्ड है हमारे पास एब्रोगेट। हमने क्या बोला? अब रोगेट पे बिकॉज एग्जाम इज कैंसल्ड। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एब्सॉल्व। केस हो गया है सॉल्व, उसे कर देंगे एब्सॉल्व, मतलब क्या? दोष मुक्त। क्लियर है दोस्तों? फिर हमने क्या देखा? एसरबिटी। एसरबिटी का क्या मतलब होता है? जब असर नहीं हुआ बेटी पे तो पापा ने दिखाया एसरबिटी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आई होप आपने ये वीडियो को एंजॉय किया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।